अच्छा यार, पहले जब 3 आउट हुए ना तो मुझे लगा भाई बहुत नाजुक सूरत हाल है, लेकिन बाद में बस पता नहीं क्या हुआ, हम लोग इसके ऊपर इतना तबसरा नहीं करेंगे। हम फाइनली जीत के अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिसने दुआएं शुआएं की थी। अगर आप मुल्तान से देख रहे हो तो यार आई एम रियली सॉरी, हम भी काफ़ी ज़्यादा जलालत से गुजर कर आए हैं यहाँ तक। और कल वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने टाइम स्टैम्प वगैरह नहीं दिया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आप लोगों के जो क्वेश्चन थे ना वो भी मैंने एडिट कोई नहीं की, वीडियो ऐसे ही जल्दी जल्दी अपलोड कर दी हुई थी। खैर हम लोग आज से जो अपना जो नॉर्मल एक प्रोसीजर है उसके ऊपर आ चुके हुए हैं। इंट्रो तो हमने किया नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि आ रही है आईफोन्स के बारे में। अब हम आईफोन्स के बारे में देखते हैं कि कभी वो हेलीकॉप्टर से गिर के नीचे बच जाते हैं, कभी भाई कहाँ से वो मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी एक इंटरेस्टिंग केस सामने आया है। अमेरिका के अंदर एक बंदे का आईफोन 2012 के अंदर गिरा था टॉयलेट में, और वो 10 साल के बाद मिल गया उसको। और उसकी जो कंडीशन थी ना वो काफ़ी डिसेंट थी, लाइक इतना ज़्यादा कुछ डिज़ोल्व नहीं हो गया हुआ था। वो जब फ्लश करते थे ना तो उनको अजीब सी आवाज़ आती, तो उन्होंने देखा भाई क्या अंदर सीन है, तो देखा तो आईफोन 4 निकल आया। अब जिस बंदे का था ना उसको भी याद नहीं था कि ये किस तरह गिरा था, उसने ले लिया था, लाइक नया ले लिया था, 10 साल हो गए, तो काफ़ी पुरानी बात है। तो भाई आईफोन काफ़ी ज़्यादा रगेड किस्म के होते हैं। वैसे IP की जो रेटिंग है ना वो तो 2016 में आई थिंक आई थी, तो वाटर रेजिस्टेंस के ना होने की वजह से उसकी ये वाली हालत होगी हुई थी। लेकिन ओवरऑल काफ़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ है। अगली जो अपडेट है ये भी आईफोन के बारे में है, जो कि है आईफोन SE 2022 के बारे में। उसके बारे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कही जा रही है कि उसकी जो प्राइस होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन की आईफोन SE $100 कम होगी, लाइक आपको अराउंड $300 वो मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वही सेम डिज़ाइन चिपकाना ना तो फिर भाई $100 कम करने का फ़ायदा नहीं है। डिज़ाइन को थोड़ा सा अपग्रेड कर दें, आईफोन 10 वाली नोच वाला डिज़ाइन चाहे लेके आ जाए, लेकिन जो प्राइस है ना उतनी भी रखते हैं तो चीज़ चलेगी। लेकिन अच्छी बात कही जा रही है कि प्राइस कम होने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है पोको M4 Pro के बारे में। तो फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया। अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट साइड्स हैं, फ्रंट के ऊपर पंच होल है, बैक साइड के ऊपर Mi 11 अल्ट्रा टाइप का हमें डिज़ाइन मिलता है। जो कैमरा का मॉड्यूल है उसको टोटल बैक के ऊपर स्ट्रेच कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशंस के अंदर एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, G96 का प्रोसेसर यहाँ पर यूज़ किया गया, 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और इसके अंदर जो कलर्स आए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव टाइप के हैं, काफ़ी ब्राइट कलर्स को यूज़ किया गया है। अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को 2-3 वेरिएंट्स मिलेंगे, लेकिन जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम के साथ 128GB वाला, उसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर जब हम लोग यूरो से कन्वर्ट करते हैं तो 39,000 बन रही है। और अगर ये वाली डिवाइस 39,000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ जाती है तो काफ़ी एक एग्रेसिव डील हो सकती है। लेट्स सी कि भाई पोको वाले क्या करते हैं। वैसे पोको एग्रेसिव ही आ रहा होता है, बस दुआ करें कि इनकी जो फैक्ट्री है वो जल्दी से ऑपरेशनल हो जाए। ऑपरेशनल तो आई थिंक होगी हुई है, लेकिन जो स्टॉक है ना वो मेड इन पाकिस्तान आना स्टार्ट हो जाए, तभी ये लोग प्राइस को एग्रेसिव रख सकेंगे। अगली अपडेट अगेन यहाँ पर पोको के बारे में, जो कि है पोको X4 Pro के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है M4 के साथ। फ्रंट के ऊपर पंच होल है, साइड इसकी भी फ्लैट है, बैक साइड के ऊपर वही सेम Mi 11 अल्ट्रा टाइप का डिज़ाइन है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 108 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है। स्नैपड्रैगन 695 को यूज़ किया गया, 5000 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और इस स्मार्टफोन की जो प्राइस बन रही है जब हम लोग यूरो से कन्वर्ट करते हैं तो 53,000 पाकिस्तान के अंदर बन रही है। अब अगर ये वाली डिवाइस 50,000 तक आ जाती है ना तो काफ़ी एग्रेसिव होगी ये वाली भी, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई एंड है, प्रोसेसर भी 5G वाला काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेसर होगा। लेट्स सी कि इन डिवाइसेस में कौन सी डिवाइस सबसे पहले आती है और उसकी प्राइस पोको कितनी रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि पोको एग्रेसिव ही आएगा। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Redmi Note 11E Pro के बारे में। नाम दोबारा से बता देता हूँ, Redmi Note 11E Pro। अब ये वाली डिवाइस चाइना के अंदर लिस्ट हो रही है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो टोटली तौर पर वही हैं जो कि हम लोग इससे पहले Redmi Note 11 Pro जो 5G वेरिएंट था उसके अंदर देख चुके हैं। एमोलेड 120, स्नैपड्रैगन 695, 5000 mAh, 108 मेगापिक्सल, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। ये डिवाइस चाइना के अंदर लॉन्च हो रही है, मे भी ग्लोबल मार्केट वगैरह के अंदर भी आ जाए, लेकिन ये डिवाइस इतनी कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट डिवाइस है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है Redmi Note 11 Pro Plus 5G। अब इस डिवाइस के पाकिस्तान के अंदर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये
ये सेम वही डिवाइस कही जा रही है जो कि कुछ कंट्रीज के अंदर हाइपर चार्ज के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। एमोलेड डिस्प्ले, अब ये वाली जो डिवाइस है ना, ये गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हुई है, जिसके अंदर हमें जो प्रोसेसर बताया जा रहा है वो डायमेंसिटी 920 का है, जो कि काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर है। लाइक गेमिंग की अगर आप लोग बात करते हो ना, तो गेमिंग की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 5000 mAh की बैटरी, 120 वाट की इसके अंदर फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी, और जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी डिसेंट होंगी। आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर, IR ब्लास्टर जैसी जो चीज़ें हैं वो तो डेफिनेटली मिलने वाली ही हैं। तो लेट्स सी कि ये वाली डिवाइस पाकिस्तान के अंदर आती है या फिर नहीं आती, और जैसे कि अपडेट है ये आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अब अगली जो अपडेट है ये अगेन पोको के बारे में। अब जो आज की ज़्यादातर अपडेट्स है ना वो पोको और शाओमी के रिलेटेड ही हैं, लेकिन ये वाली अपडेट स्पेसिफिकली है पोको F4 के बारे में। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल पोको F4 के बारे में। जो लोग पोको F3 को यूज़ करें वो पूछ रहे हैं कि भाई पोको F4 का वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर हम लोग किसी और स्मार्टफोन को बाय कर लें। अब उसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशंस है ना वो निकल के सामने आई हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाएगा। स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर कहा जा रहा है, बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। अभी तक ये चीज़ें हैं जो कि क्लियर हुई हैं। अब इन चीज़ों की बेस के ऊपर हम लोग कह नहीं सकते कि आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए जब तक डिज़ाइन सामने नहीं आता और प्राइस का हमें आइडिया नहीं होता है एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो अगर आप लोग पोको F3 को यूज़ कर रहे हो तो आप अपना जो माइंड सेट है ना थोड़ा सा इन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखकर क्रिएट कर सकते हो। वैसे आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेट कर ही लो पोको F4 का, क्योंकि स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है ना ये गेमिंग सेंट्रिक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू डायमेंसिटी सीरीज़ के। ये जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं तो आपको मे बी एक बेटर डील मिल जाए इन द सेंस ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस। अगली अपडेट्स जो आ रही है ना ये काफ़ी, आप इनको इंटरेस्टिंग अपडेट्स तो नहीं कह सकते, इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चल रही है। अभी हम लोग कोविड से निकल ही रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो भाई रशिया और यूक्रेन को कोई पंगा पड़ गया। वो आप लोगों को पता ही कि क्या पूरा सिनेरियो चल रहा है। अब जो अपडेट्स आ रही हैं वो टेक कंपनीज के रिलेटेड है, उनके जो डिसीजंस चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया को लेके। पहली अपडेट MWC के बारे में। आप लोगों को पता है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हो रही है जिसके अंदर डिफरेंट कंपनीज अपनी मोबाइल्स की जो एसेसरीज होती हैं, चाहे उनके अपने फ़ोन जो उनको इंट्रोड्यूस करवाती हैं, डिस्प्ले वगैरह करती हैं। ये जो पोको के हम लोगों ने फ़ोन डिस्कस किए ना, ये दोनों फ़ोन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर ही पोको ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब वहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर कुछ रशियन कंपनीज भी थी जिन्होंने अपने स्टॉल्स को लगाना था, जिन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं मोबाइल के रिलेटेड उनको शो अप करना था, लेकिन भाई मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वालों ने उनको बैन कर दिया। आपको पता है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया हुआ है, और जो यूरोप है ना वो काफ़ी हद तक अमेरिका सेंट्रिक है, वो यूक्रेन को सपोर्ट करें, इसलिए हमारी बत्ती भी चली गई। इसलिए उन लोगों ने MWC से रशियन कंपनीज को फारिग करवा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये एप्पल के बारे में। तो अभी रिसेंटली यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर ने एप्पल के CEO टिम कुक को एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई रशिया के अंदर एप्पल की जो सर्विसेज हैं उनको बंद किया जाए, जो ऐप स्टोर चल रहा है उसको भी बंद किया जाए, और जो रशिया के अंदर स्टोर्स हैं उनको भी बंद किया जाए। लेकिन इसके बाद टिम कुक की तरफ से किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं आया। लेट्स सी कि वो लोग क्या करते हैं। लेकिन जो अगली अपडेट है वो है स्टारलिंक के बारे में। अगेन जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इलोन मस्क को टैग करके ये बात कही कि आप भाई मास्क को कॉलोनाइज करो, इधर रशिया हमारे ऊपर आ गया, वह हमें हमारे ऊपर कब्जा करने वाला है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यूक्रेन के अंदर जो स्टारलिंक इंटरनेट है उसको एक्टिवेट किया जाए। उसके नीचे इलोन मस्क ने रिप्लाई किया कि हमने एक्टिव कर दिया वह स्टारलिंक को यूक्रेन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब ताकि हमें अपडेट मिल सके, क्योंकि जो ग्राउंड वाला इंटरनेट था उसके अंदर मसला आ रहा था, उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया था। इसके अलावा एक और अपडेट मैं देख रहा था बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एक लेटर सा चल रहा था, ईमेल का कुछ पार्ट चल रहा था जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि यूक्रेन के अंदर जितनी भी टेस्ला की गाड़ियाँ हैं या फिर विदाउट टेस्ला जो नॉन टेस्ला कार्स हैं उनको भी टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन के ऊपर फ्री चार्ज किया जाएगा और वो नेटवर्क सारा यूज़ कर सकती हैं। अब मुझे भाई लगता है जो सिचुएशन चल रही है ना पूरी दुनिया के अंदर, मार्स के ऊपर बचेगा हमारा जो मार्स है ना, उसके ऊपर जाने का प्लान बेटर रहेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर ना तो कभी सुकून होना है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि न्यूक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास न्यूक्स है ना तो भाई आप सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज कोई ना कोई आपके साथ मैस अराउंड करता ही रहेगा। तो बस यही अपडेट्स हैं आज के लिए। वीडियो को ख़त्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।